नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार कंटेंट फटाफट पर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जो है नीचे छोटा सा उसे दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो जनाब, अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका समिट हुआ। समिट कहाँ हुआ? चाइना में हुआ। अब जानते हैं चाइना कौन? छोटे पापा, पाकिस्तान के छोटे पापा इस चाइना, है ना। तो वहाँ पे समिट हुआ। इंडिया से कौन गए? भाई हमारे एनएसए जो है अजीत डोवाल साहब वो गए, और साथ में गए डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी। और जब हो गया एकदम, आया जॉइंट स्टेटमेंट की साहब साइन करिए एकदम, है ना। मतलब जो भी हमने बात की ये बात की, तो अब देख लीजिए और साइन कीजिए, इस पे एक्नॉलेज कीजिए। इंडिया ने नहीं किया, बोला नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग टेररिज्म जो है उसको इसमें एक तो इंक्लूड नहीं किया आपने। इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ और जो एक चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, खैर इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं डलवा सकते थे बिकॉज चाइना इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एससीओ, बट टेररिज्म तो डालना चाहिए आपको। टेररिज्म आपने नहीं डाला। अब चाइना ने क्या किया कि जो ये कम्युनिक बनवाया था इसके अंदर इन्होंने बलूचिस्तान और जो जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट हुआ था इनको इंक्लूड करवा दिया कि भाई साहब बलूचिस्तान में राइट चल रहे हैं, पाकिस्तान बड़ा पीड़ित है। जाफर एक्सप्रेस जो है उसको बलूचों ने आपका हाईजैक कर लिया था। पाकिस्तान बड़ा पीड़ित है, किससे? टेररिज्म से। सोचने वाली बात है। टेररिस्तान खुद ही टेररिज्म से पीड़ित है ना। तो इंडिया ने तो बोला कि भाई हमारा तो इसमें टेररिज्म का कुछ तुमने डाला नहीं, इसलिए हम तो ये साइन नहीं करेंगे। अब फर्क क्या पड़ता है? फर्क देखो ये पड़ता है कि जब आप कोई कम्युनिक इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, समिट का, या फिर आप अगर किसी ग्रुप के पार्ट है वो आप साइन नहीं करते, तो देन इट मीन्स कि एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट, एक बोल्ड मूव आपने रखा है दुनिया के सामने कि बॉस वी वोंट, वी वोंट टॉलरेट दिस, वी वोंट टॉलरेट टेररिज्म, और हमको इसमें कम्युनिक में ये चाहिए, मतलब चाहिए। तो ठीक है, ये हुआ। अब आगे क्या हुआ वो भी देखते हैं हम। इसमें जो है अजीत डोभाल साहब ने भी कमाल किया और राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने भी जबरदस्त कमाल किया था। तो साहब देखिए, राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने तो ये बोला कि यार जो टेररिज्म है इसे यूनिवर्सली आप सभी मिलके कंडेम करो। आप लोग करते नहीं है, इसलिए जो लोग टेररिज्म फैलाते हैं उनकी काफी जो है हिम्मत बढ़ती है ना। और ये भी बोला कि भैया जो एक एक साइड का नैरेटिव है उसी को आप लेके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो भाई क्षमा करो, हम तो नहीं कर रहे साइन, है ना। और ये पहली बार है, ये पहली बार है कि जब इंडिया ने इतना बड़ा बोल्ड मूव लिया है एससीओ में। अब इससे पहले जो हमारे डोभाल साहब है, अजीत डोभाल साहब, उनको तो देख के जो पाकिस्तान से आए थे उनके डिफेंस मिनिस्टर साहब और जो भी फौजी लोग उनके साथ आए थे उनकी तो पैंट गीली हो गई होगी कि भाई ये क्या है, यहाँ पे आ गया डोभाल, अब क्या करेगा, है ना। तो डोभाल साहब जो है इन्होंने यही बोला कि बॉस देखो टेररिज्म जो है इसे हर तरीके से आपको कंडेम करना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है कि आप किसी एक स्टेट में जो चीजें हो रही है, जो उस जिसको आप टेररिस्ट कहते हैं, जैसे बलूच रिबल्स जो है उन्हें टेररिस्ट कहते हैं, वो तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं ना। और वही दूसरी तरफ इंडिया में जहाँ पे रियलिटी में टेररिस्तान टेरर फैलाता है उसको आप कंडेम नहीं करते हो। तो ये डबल स्टैंडर्ड, ये हिपोक्रेसी बॉस आपको छोड़नी होगी, तभी इंडिया की और आपकी पटेगी बनेगी, नहीं तो फिर भैया यही तक का साथ है अपना, है ना। और बात क्या है कि इनडायरेक्टली ये भी बोला कि भैया चाइना जो है वो पाकिस्तान को काफी सपोर्ट करता है, एक शील्ड का उसका काम करता है, और जो भी उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज है, उसके कैंप्स वगैरह उनके लिए फंडिंग भी देता है। डायरेक्टली नहीं बोल सकते ना यार, क्योंकि है तो यार मेंबर स्टेट है उसमें, है ना। हाँ, यूनाइटेड नेशंस में जाके आप जरूर बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट यहाँ पे तो वी आर पार्टनर्स, राइट। और ऐसा है कि डोवाल साहब ने जो बोला कि भैया इंडिया की जो टेरिटोरियल सोवरेंटी है, जो हमारी
क्या टेरिटोरियल को हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए छोड़िए। टेरिटोरियल संप्रभुता हमारे देश की है, सीमा हमारे देश के सीमाओं की संप्रभुता, उसका आपको सम्मान करना होगा। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है वो नहीं चलेगा, वो नहीं सहा जाएगा, है ना। अब जियोपॉलिटिकली इसका क्या मतलब हो गया, क्या इसका एक जो सार है वो क्या निकल के आता है, वो यही आता है कि इंडिया अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है टेररिज्म के अगेंस्ट, वो इंडिया ने एकदम अपनी फॉलो करनी अपने रग रग में भर ली है। और अब जो इंडिया है ये किसी भी तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज को नहीं सहेगा, है ना। दूसरा ये कि अगर आप चाहते हैं कि इंडिया के साथ आप अच्छे से ट्रेड भी करें, तो इंडिया के साथ आप हर तरह का वार्तालाप करें कि यार आ, किस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, उसके लिए आपको ये सब छोड़ना होगा, पाकिस्तान को सपोर्ट करना छोड़ना होगा, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है उसकी आपको क्या कहें रिस्पेक्ट, या फिर उसका ये कहे कि सम्मान सम्मान आपको करना ज़रूरी है। और बाकी तो हम सब जानते हैं कि चाइना किस हिसाब से पाकिस्तान को, एक कुत्ता है ना पाकिस्तान, उसका दो कुत्ते हैं उसके पास, एक पाकिस्तान दूसरा नॉर्थ कोरिया। जब इंडिया को परेशान करना होता है तो पाकिस्तान को बोलता है जा भौंकर इंडिया के ऊपर, जब जापान को करना होता है तो नॉर्थ कोरिया को बोलता है जा जापान पे भौंकर, है ना। तो ऐसी बात है। और ये तो सब जानते हैं, BRI जो उसका है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या जो भी है वो, सीपेक जो उसका है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो गुजरता कहाँ से, वो गुजरता है आपका सक्शाम वैली जो है वहां से होके अपना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हमारा ही है, वहां से होते हो पूरा नीचे तक जाता है, बलूचिस्तान तक। तो एक तो ये रीजन कि भाई तुम ये भी बना रहे हो हमारी रीजन में, दूसरा तुम पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज को फंड भी कर रहे हो, तीसरा तुम इसके थ्रू हमारे जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको भी गिरा रहे हो। तो ये सब चलेगा नहीं, हिपोक्रेसी छोड़नी पड़ेगी, नहीं तो इंडिया के साथ आप ज्यादा लंबे टाइम तक अगर आप सोचो तो नहीं पढ़ सकते ना इंडिया के, फिर आप बात भी सही है। तो बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो, और अपने थॉट्स भी बताइए, राजनाथ सिंह जी ने सही किया या नहीं किया, डोवाल साहब ने सही किया या नहीं किया, और कुछ करना चाहिए था या नहीं, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे हम। आप कमेंट्स में लिखिए और हम बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए अलविदा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, हमेशा सदैव मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।